डबल, क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? क्या मेरी आवाज़ आ रही है बच्चों आपको? टैलेंटेड है आपका लड़का, जरूर कुछ करेगा। आप ही रख लो, इंडियन कैप्टन बन गया तो लौटा। मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? जरूर कुछ करेगा, आप ही रख लो, इंडियन कैप्टन बन गया तो लौटा। गुड आफ्टरनून, आई एम फाइन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। एक्चुअली में क्या, एक दो दिन से टेक्निकल टीम नहीं है ना, तो जब से सेशन स्टार्ट हुए हैं तभी से टेक्निकल टीम नहीं है और मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि मुझे उतना आता नहीं है। चलिए तो लेट्स स्टार्ट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सारी रिएक्शंस की ट्रिक सिखाने वाला हूं और उसके बाद आप ये कहेंगे कि वाओ दिस इज अमेजिंग, मतलब तूफानी सेशन रहेगा। मैं इसके बाद आपसे एक चीज की बात करता हूं कि आप एक राइटर बन जाएंगे, आप एक लेखक बन जाएंगे, आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जो बैठ करके एक पूरी की पूरी रिएक्शंस के ऊपर बुक लिख सकता है। दैट्स ट्रू। थोड़ी देर मेरे साथ लगे रहिए, अच्छे से रहिए। बस एक चीज है, आज आपका सेशन जो होगा वो छोटा होगा। छोटा का मतलब ये नहीं कि वो बढ़ जाएगा, ठीक है। सेशन आपका छोटा होगा। छोटा होने का मतलब है कि ये सेशन आपका करीब 2 घंटे चलेगा, ठीक है, या 2.5 घंटे चलेगा। फिर मैं आपको क्या करूंगा, 4:30 से लेकर 5 के बीच में मैं एक गैप दूंगा और 5 बजे मैं आपको एक स्पेशल क्लास में बुलाऊंगा। स्पेशल क्लास में बुलाऊंगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी मैं आपको इस समय पर पढ़ा रहा हूं, वो सारा पढ़ाया हुआ आपका 5 बजे आपसे मैं एज ए क्वेश्चंस रिवाइज कराऊंगा। एज ए क्वेश्चंस मैं आपका क्या कराऊंगा, रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, तूफानी सेशन करते हैं और इनऑर्गेनिक की कोई भी रिएक्शन आपकी नहीं छूटेगी। इस तरह का हम लोग अब सेशन अपना स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इस सेशन में बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपके दिमाग में क्या रहनी है कि आपको एक ही चीज को अपने दिमाग में रख करके चलना है, वो ये है कि मुझे अभी सीखना है, इसके बाद नहीं सीखना है। अभी सीखने का मतलब है जो भी कुछ आपके साथ अभी होगा उसी में आपको सब कुछ सीखना है, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो मेरे बारे में। मेरा नाम है दुष्यंत कुमार, ठीक है। मेरे बारे में जो बच्चे नहीं जानते, मेरा नाम है दुष्यंत कुमार और मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बात जो लाया हूं वो ये है कि आपके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि एक कॉन्फिडेंस पैदा हो। जिस भी सब्जेक्ट को, जिस भी पोर्शन को मैं पढ़ाऊंगा वो आपके टिप्सों पे एज इट इज बनता चला जाए। आज अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक की, तो पहले जल्दी से हाफ एन आवर में मैं आपको हर तरह की रिएक्शन करनी सिखाऊंगा। फिर उसके बाद हम एस ब्लॉक को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद पी के कुछ पोर्शंस को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे की ओर बात करते हैं। तो मेरे पास में क्या है, यहां पर हम इस समय पर आपको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म के अलावा हमारे पास में 2 प्लेटफॉर्म और ऐसे हैं बेटा, जहां पर आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग होती है जैसे फिजिकल क्लासेस की। उसमें एक है प्लस का प्लेटफॉर्म, एक है आपका आइकॉनिक प्लेटफॉर्म, ठीक। जब हम बात करेंगे आइकॉनिक की, तो आइकॉनिक में बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स चेंज होकर के अभी अभी आ रहे हैं। आप उनके अकॉर्डिंग अपना वर्किंग कर सकते हो, आप उनके अकॉर्डिंग अपनी वर्किंग कर सकते हो, ठीक है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त।
पता नहीं, इसको भी सारे सिस्टम को बदलना ही पड़ेगा। चलिए बेटा जी, तो आगे की ओर हम जब चलते हैं तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में जोश, तो चलिए कुछ गड़बड़ होगा। टाइप्स ऑफ रिएक्शन की मैं बात करता हूं। चलिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन की मैं आपके सामने इस समय पे बात करने वाला हूं। आई एम गिविंग यू द टाइप ऑफ रिएक्शन। हम अपने बारे में क्या कर रहे हैं इस समय पे, हम आपसे बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की, आखिरकार रिएक्शंस कैसी कैसी होती हैं। ठीक है, तो रिएक्शंस के बारे में जब मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि रिएक्शंस हमारे पास में किस किस तरह की होती हैं, तो उनको हमारे दिमाग में बस एक ही तरह से फिट करना है कि हमारे पास में 3 तरह की रिएक्शन होती है। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हम पानी को जोड़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं बेटा वाटर एडिशन, मतलब हम क्या करेंगे, पानी को जोड़ेंगे उसके अंदर, हम इसको क्या करेंगे, पानी को जोड़ देंगे। वाटर एडिशन आपके पास में कहलाता है, पानी को जोड़ दिया हमने। दूसरी हमारे पास में ऐसी रिएक्शन हुआ करती है जो ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर के ऊपर बेस होती है। और थर्ड रिएक्शन हमारे पास में वो हुआ करती है जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाया करती है। हमारे पास में केवल 3 तरह की रिएक्शंस होती हैं और इन्हीं 3 रिएक्शंस पे हमें अभी बात करनी है। क्योंकि कल मैंने आपको या लास्ट मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर का फंडा करा दिया है, तो इसलिए आपको अब ये तीनों रिएक्शन बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूं इस समय पे, तो सबसे पहले मैं अगर आपसे पूछने लगता हूं, कोई भी अगर मेरे पास में रिएक्शन है, तो पहली रिएक्शन हमने आपसे क्या कही है, हमने ये कहा कि वाटर एडिशन की बात आएगी। हम क्या बात करेंगे आपसे, वाटर एडिशन की बात करेंगे। तो वाटर एडिशन की जब हम बात करते हैं तो ये रिएक्शन हमारे पास में 2 तरह से हुआ करती है। ध्यान रखना, 2 तरह से होती है। एक हमारे पास में क्या होगा, एक हमारे पास में कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे। एक हमारे पास में कौन से वाले कंपाउंड्स होंगे बेटा, कोवलेंट कंपाउंड्स। हम कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर वाटर को ऐड करके हम करा करते हैं। दूसरा हमारे पास में जो रिएक्शन होगी वो हमारे पास में जो होगी वो ऑक्साइड बेस होगी। कौन सी रिएक्शन होगी हमारे पास में, ऑक्साइड बेस्ड। ऑक्साइड बेस्ड मतलब एक तो हमारे पास में अगर कोवलेंट कंपाउंड कहीं पर दे रखा है तो उसके ऊपर बेस होगी, और दूसरी रिएक्शन हमारे पास में इस बारे में बेस होगी कि हमारे पास में कोई ऑक्साइड दे रखा है, तो तब हम पानी का यूज करेंगे। तब हम क्या करेंगे, वाटर एडिशन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बात समझाता हूं। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, उसी से हमारे पास में ये बात क्लियर होगी। ठीक है, वाटर एडिशन की जब हम बात करेंगे तो किस तरह से होता है, जरा 1 मिनट के लिए पहले बात तो समझ लेंगे। मान लीजिए हमारे पास में जो दे रखा है, मेरे पास में मान लीजिए PCl5 दे रखा है, सपोज करिए PCl5 दे रखा है, और यहां पर मुझे दे रखा है वाटर। जरा समझिएगा, क्योंकि ये रटाने का नहीं समझाने की चीज है। यहां पर मेरे पास PCl5 दे रखा है और यहां पर मुझे वाटर दे रखा है। P की अगर मैं बात करता हूं तो P का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितना बेटा, +5 है, और Cl का कितना, -1। ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ये हम पहले ही बता चुके हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, इसका -1 है। अब इससे जो एसिड बनेगा उसको सीधे सीधे रख दीजिए। इससे जो एसिड बनेगा उसका क्या नाम है, HCl है। इससे जो एसिड बनेगा उसका क्या नाम है, HCl है। क्यों, क्योंकि हमारे पास में क्या है, वाटर हमारे पास में। मुझे जल्दी से आप बताइए, क्या वाटर ऑक्सीडाइजर है या रिड्यूसर है, या दोनों है? जल्दी से बताइए, वाटर ऑक्सीडाइजर है, रिड्यूसर है, या दोनों है? चलिए साहब, सही हो गया अभी? इसमें वो लगाओ पहले, वहां से चार्जर उठा के लाओ, वहाँ है अलमीरा में है। इस समस्या को तो सॉल्व करना पड़ेगा, विद इन 1 डे सॉल्व करेंगे इसे। चलिए, ये हमारा किसी भी तरह से काम नहीं करता है, ना ये हमारे पास में काम करा करता है ऑक्सीडाइजर की तरह, ना ये काम करा करता है रिड्यूसर की तरह। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हुआ, जब इसे ऑक्सीडाइज नहीं करेगा तो एज इट इज बनेगा। एज इट इज बनने का मतलब है, अगर यहां पर इसकी स्टेज -1 है तो यहां भी -1 बनी रहेगी।
यहां पर अगर ये -1 है तो यहां भी ये इसकी स्टेज क्या बनी रहेगी, -1 बनी रहेगी। इसी तरह से अगर मैं P की बात करता हूं तो P की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितनी है, 5 है, तो 5 का हाइड्रोक्साइड बनेगा। हाइड्रोक्साइड हमारे पास में क्या है, H3PO4 है, और हमारे पास में क्या है, H3PO3 है, और हमारे पास में क्या है, H3PO2 है। इनमें से कोई भी बन सकता है। तो अगर मैं यहां पर देखता हूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5 +3 और +1, +5 +3 +1। तो अगर मैं यहां पर देखता हूं तो यहां पर मुझे वो वाला बनाना होगा, क्योंकि ना तो ये ऑक्सीडाइज होगा ना रिड्यूस, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगी। तो यहां पर +5 है, यहां भी +5 होनी चाहिए, यहां पर +5 है, यहां भी हमारे +5 होनी चाहिए। तो इस तरह से देखा जाए तो मेरे पास में ये वाला बेटर होगा जो +5 का होगा। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास में यहां पर ये दिया हुआ था, PCl3 दिया था और यहां पर H2O लगा रखा है। मान लीजिए PCl3 और सामने H2O पड़ा हुआ है, तो फिर से वही बात करेंगे, Cl की स्टेज कितनी है, -1, तो यहां भी -1 वाला बना दिया। तो यहां पर +3 है तो यहां भी +3 वाला बनेगा। तो ये हमारे पास में जो आंसर आएगा कितना आएगा, +3 आएगा। ऑन कर दो इसे, यहां +3 तो यहां भी +3 आएगा। ठीक है, अगर इस बार लैग या इस तरह की प्रॉब्लम आई तो सेशन ऑफ कर देंगे, सेशन ऑफ कर देंगे। PCl5 प्लस H2O +5 स्टेज था, -1, ये आपका HCl होगा, -1 यहां पर है, -1 यहां पर है, ये +5 है तो +5 का एसिड कौन बना, H3PO4 बना, दैट्स इट। ये 5 है, ये 5 होगा। PCl3 है यहां, H2O, ये -1 है, ये +3 है, तो यहां +3 है तो इधर भी +3 होगा, मतलब 3 वाला बनेगा और साथ में क्या निकलेगा, HCl आपका। छोड़ो, बंद करते हैं सेशन। फिर हो गया लैग, कौन पॉज, ये पॉज हो रखा है। OBS बंद कर दिया, अमित सर कह रहे थे दोबारा ऑन कर लो। 3 बार कर लिया सर। चलिए इसके नेक्स्ट पे चलते हैं। मान लीजिए मेरे पास में कहीं पर BCl3 लिखा हुआ है और अगर हम वाटर डालते हैं तो ये -1 है, ये +3 है, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, HCl, मतलब -1 से क्या बनेगा हमारा, -1, एज यूजुअल जो हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। ठीक है, बोरोन +3 स्टेज में है तो आपका क्या बनेगा, H3BO3 बनेगा, H3BO3 बनेगा। ठीक है,
मान लीजिए मेरे पास में कहीं पर IF7 है, यहां से एकदम कूल दिमाग कर लेते हैं, बात समझ में आती चली जाएगी, ठीक है। अगर हमारे पास में IF7 है तो F की स्टेज कितनी है, -1 है, और ये आपकी स्टेज कितनी है, +7 है। ये आपका क्या -1 है और ये आपका कितना है, +7 है, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो आयोडीन के एसिड कौन कौन से बनेंगे, HiO4, और क्या बनेगा HiO3, और क्या बनेगा HiO2, और क्या बनेगा HiO। ये मेरे पास में 4 एसिड बनते हैं, ठीक है। 4 मेरे पास में, हेलोजन का कोई भी लेंगे, अगर हम HClO की बात करेंगे, HClO4, HClO3, HClO2, HClO, ये हमारे पास में 7 स्टेज में है, ये हमारे पास में 5 स्टेज में है, ये हमारे पास में कौन सी स्टेज में, 3 स्टेज में है, और ये हमारे पास में 1 स्टेज में है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहां पर ये +7 है, यहां पर ये -1 है। अगर मैं इसके ऊपर पानी डाल देता हूं, अगर मैं इसके ऊपर पानी डाल देता हूं तो यहां जो बनेगा वो क्या बनेगा, HF बनेगा, और यहां पर जो बनेगा हमारे पास में HiO4 बनेगा। मतलब +7 से आपको क्या मिलेगा, +7, और F पे क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। बात को समझिएगा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन की यहां पर होगी उसी का एसिड यहां बन जाएगा, जहां ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर होगी उसी का एसिड इस जगह पर बन जाएगा। इतना अपने दिमाग में याद रखे रहिए, ठीक है। ये अपने दिमाग में आप फिट करके रखे रहिए, इतने का ही एसिड आपका इधर की ओर बन जाएगा, ठीक है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि मुझे ये लगेगा कि हाँ आप लोगों को भी क्लियर हो गया। मेरे पास में अगर ये लिखा हुआ है तो मैं आपसे पूछूंगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो मुझे आप बताइए प्रोडक्ट में क्या बनेगा, HClO4 बनेगा, HClO3 बनेगा, HClO2 बनेगा, या HClO बनेगा, बताइए इनमें से कौन बनने वाला है, फटाफट बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपकी रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ClF3 अगर रिएक्ट करेगा वाटर से तो यहां पर ब्लैंक लिखा होगा और आपसे एग्जामिनेशन में पूछेगा बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी से बताइए, कम ऑन फास्ट, जल्दी से बताइए। तो ये वाली स्टेज हमारे पास में कौन सी स्टेज है, +3 स्टेज है। +3 स्टेज यहां कौन सा है, 7 है, 5 है, और ये 3 है। तो C इज द आंसर, दैट्स द ग्रेट, C आपका आंसर है। इज दिस क्लियर, क्लियर हो गया। चलो अब आगे की ओर चलते हैं, इसमें आगे की ओर चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास में हो गया, अगर ये लिखा हुआ है HF A H2SO3 H2SO4, जल्दी से बताइए इन दोनों में से कौन मिलेगा, इन दोनों में से कौन मिलेगा, बताइए इन दोनों में से कौन मिलेगा, फटाफट बताइए। तो यहां पर F से हमारे पास -1 से ये तो HF हो गया, और ये हमारे पास में +4 स्टेज है, ये +4 है और ये +6 है। सो आंसर इज ए इज द आंसर, ए हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। हमें बस एक ही चीज देखनी है कि वाटर ना ऑक्सीडाइज करेगा ना रिड्यूस, तो इधर का ऑक्सीडेशन स्टेट इधर वाले को मैच करना चाहिए, इधर का ऑक्सीडेशन स्टेट इधर वाले को मैच करना चाहिए। ध्यान रखना है CCl4 और SF6 वाटर से रिएक्ट
करते ही नहीं है, वाटर से रिएक्ट करते ही नहीं है, ठीक है, वाटर से रिएक्ट नहीं करते। तो चलिए आपसे एक जेई का प्रॉब्लम पूछ लेते हैं, आपसे एक जेई की प्रॉब्लम पूछ लेते हैं, आपसे ये जानना चाहते हैं कि भाई प्रॉब्लम में आंसर क्या था। तो दिस वाज द क्वेश्चन, ये हमारे पास में क्वेश्चन था, और क्वेश्चन को आपको बहुत आसानी से मेरे हिसाब से आंसर दे देंगे। उसने लिखा हुआ था BrCl, ये एक बड़ा अच्छा सवाल था, H2O लिखा था, और हमसे कहा था क्या बनेगा, HOBr, B HCl, C HClO, D। इस तरह से हमारे पास में क्वेश्चन था, और हमसे पूछ रखा था कि इसका प्रोडक्ट क्या बना करता है, ठीक है, हमसे ये पूछ रखा था, ये मल्टीपल था, ये क्वेश्चन क्या था, मल्टीपल था। तो बस आपको ये बताना है कि कौन सा सही है, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सही है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए कौन सा सही है। ये मल्टीपल था, ये एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं इसके अंदर। सीधी सीधी सी बात है,
मैं एक ही चीज कर रहा था, अभी मैं ट्रायल लिया है, अभी मैं ट्रायल ले रहा था, मैं बोल भी नहीं रहा था जानबूझ के, मैं बोल भी नहीं रहा था, मैं ट्रायल ले रहा था आपका, ठीक है, अपना ट्रायल था। तो कोशिश एक बार और करते हैं, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, एक बार और ट्राई करूंगा, डेफिनेटली ट्राई करूंगा। मैं चाहता तो इसे छोड़ सकता था, मैं चाहता तो इस सेशन को रोक सकता था, मैंने माना कि आपका 1 घंटा मैंने खराब किया है, लेकिन वो 1 घंटा मैं अपने बच्चों का वसूल करा करके छोड़ूंगा। जिद्दी हूं, जिद्द सही सिलेक्शन लिया था, जिद्द सही तुम्हारा सिलेक्शन कराऊंगा, छोड़ सकता था, मानता हूं आपका टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन इसके बाद जो जबरदस्त सेशन होगा रगो रगो में दौड़ेगा। नहीं हुआ उसके बाद तो बंद कर दूंगा डेफिनेटली। ये रहा PCl5, Cl-1 है ना, ये ऑक्सीडाइजर है ना रिड्यूसर, एज इट इज बनेगा। यहां की बात करेंगे +5, और ये भी आपका क्या +5 है, यहां से ये +5 दे रहा है, यहां से ये आपका क्या दे रहा है Cl-। तो हमारा क्या होगा, ना ये ऑक्सीडाइजर ना रिड्यूसर, एज इट इज चला गया। BCl3 वाटर, कोई दिक्कत नहीं, -1 +3 क्या बनेगा, H3BO3 HCl, ये -1 है, ये -1 है, बोरोन +3 है, ये +3 है, एज इट इज रहेगा। मैंने आपसे कहा था SF4, पानी डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, F की स्टेज क्या है +4 -1 +4 -1, डेफिनेटली हमारे पास में यहां पर -1 वाला एसिड कौन है, HF है, और सल्फर का +4 वाला एसिड कौन है, ये वाला आपका एसिड है। तो ये हुआ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी हैं, जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उन सब के अंदर हमें क्या करना है, बंद होगी स्ट्रीम। मेरे को नहीं दिखाई दे रहा, मुझे ऐसा लग रहा बंद होगी, बंद तो नहीं होनी चाहिए, चलो मैं देखता हूँ। चलो ठीक है, ठीक है, चलिए इससे नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हमारे पास में वाटर एडिशन के रिस्पेक्टिव, अब प्रॉपर वाटर एडिशन की बात आती है। मान लीजिए मेरे पास में कहीं पर SF6 दिया है और कहीं पर CCl4 दिया है, उसके ऊपर अगर हम वाटर डालते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती, याद रखेंगे। एक जगह पर हमारे पास में क्या NCl3 + H2O, ये -1 है और ये +3 है, इसको हम नहीं देखते, बस इसमें आपको एक चीज याद रखनी, केवल इस जगह पर ये वर्किंग सही नहीं होती है, यहां पर हमारे पास में ये रिएक्शन बनती है। मेरे पास में BiCl3 है और साथ में H2O दिया हुआ है, तो यहां पर हमारे पास में क्या बनता है, HOCl BiOCl, और ये थोड़ी देर में HCl बन जाता है। बस इसको आप एक बार याद रखिएगा, कहां पर ये इस जगह पर वर्क नहीं करता है, बस ये इस जगह पर वर्क नहीं करता है, इतना याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है, ये इस जगह पर वर्क नहीं करता है। और हमारा वाटर एडिशन वाला कहां पर होगा, मान लीजिए मेरे पास में NaOH दिया हुआ है और मान लीजिए मेरे पास में CO2 दिया हुआ है। कल को मेरे से पूछता है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, कल को मेरे से पूछता है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, इसमें वाटर मिला देते हैं, एज इट इज वाटर मिला देते हैं, एज इट इज वाटर मिला देते हैं। NaOH यहां पर है, CO2 यहां पर है, जब दोनों को वाटर मिलाएंगे तो हमारे पास में जो भी एसिड बनेगा उससे रिएक्शन मानी जाएगी। रिएक्शन किससे मानी जाएगी, इससे, किससे, H2CO3 से। तो हमारे पास में रिएक्शन NaOH और CO2, मतलब हमारे पास में एक NaOH दे रखा बेस और CO2 दे रखा हमारे पास में एक ऑक्साइड। अगर हम इन दोनों की रिएक्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर वाटर को मिला दीजिए, वाटर के मिलाने से जो बनेगा उससे रिएक्शन मानी जाएगी। मतलब मेरे पास में NaOH दे रखा है और यहां पर क्या दे रखा है, H2CO3,
क्या दे रखा है? H2CO3। H2CO3 हमें दे रखा है। तो हमारी जो रिएक्शन होगी वो किसकी होगी? इन दोनों के बीच में होने वाली रिएक्शन वही होगी जो इन दोनों के बीच में होगी, और इन दोनों के बीच में रिएक्शन बन करके क्या प्रोडक्ट बनता है? Na2CO3 प्लस H2। क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस H2। क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्या कोई दिक्कत है इसमें आपको किसी तरह की? क्लियर? चलिए, ये रहा NaOH, ठीक है, और ये रहा आपका SO3। मिला दीजिए इसके अंदर भी वाटर। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होनी किस किस के बीच में? NaOH और SO3 के बीच में होनी है। NaOH और SO3 के बीच में रिएक्शन होनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम इसके अंदर भी वाटर को मिला देंगे। जैसे ही हम इसके अंदर वाटर को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? H2SO4। क्या बनेगा? H2SO4। तो होगा क्या? इसके और इसके बीच में होने वाली रिएक्शन वही होगी जो इन दोनों के बीच में है। मतलब इन दोनों के बीच में अगर जो भी रिएक्शन होगी तो उसको इसके साथ मिलाएंगे तो सेम बात बनेगी। तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट? प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास में Na2SO4 प्लस H2O। Na2SO4 प्लस H2O। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है भाई? यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए, मेरे पास में कहीं पर NaOH लिखा हुआ है, ठीक है, और इस जगह पर मेरे पास में SO2 है। तो आप मुझे बताएंगे कि रिएक्शन क्या होगा, मतलब रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा। जस्ट ट्राई, फटाफट आंसर बताइए मुझे, विच इज करेक्ट। विच इज करेक्ट? समझा दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं। धीरे धीरे लेट आ रहे हो ना, आप समझा दे रहा हूं मैं। सारा समझा दूंगा बेटा, सारा समझा दूंगा। आपका कोई दोष नहीं बेटा। तो क्या होगा? वाटर मिला दीजिए। SO2 के अंदर क्या मिला दीजिए? वाटर। जैसे आप वाटर मिलाएंगे तो क्या होगा? H2SO3। H2SO3। तो H2SO3 मतलब SO2 का बिहेवियर बिल्कुल ऐसा है जैसे हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं? H2SO3 से करा रहे हैं। H2SO3 का रिएक्शन होने का मतलब है इसकी इसके साथ रिएक्शन होगी, और जब इसकी इसके साथ रिएक्शन होगी तो ये बनाएगा Na2SO3। Na2SO3 का मतलब है बी आंसर। तो जो बच्चे लेट आए हैं मैं बस उनको फिर से बताना चाहूंगा, जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है मैं उसको एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि जब भी आपके पास में कोई ऑक्साइड दिया हो, कोई भी ऑक्साइड दिया हो, मान लीजिए यहां कोई भी ऑक्साइड दे दिया, ठीक है, तो आपको क्या करना है? जब इसके बीच में और इसके बीच में रिएक्शन करानी है तो पहले उसके अंदर पानी मिला दीजिए। पहले क्या मिला दीजिए? वाटर मिला दीजिए। तो जैसे आप इसके अंदर वाटर मिलाएंगे तो ये प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा H2CO3। प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखिए पानी कैसे मिला है? H2C और 3 ऑक्सीजन, H2CO3। तो इसके और इसके बीच में होने वाली रिएक्शन वही है जो इन दोनों के बीच में हो रही है। इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन हो रही है वो प्रोडक्ट क्या बनाएगी? वो प्रोडक्ट बनाएगी Na2CO3। Na2CO3। मेरे पास में यहां NaOH लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा हुआ है? SO3 लिखा हुआ है। इसको भी पानी मिला दीजिए। जैसे ही आप पानी मिलाएंगे तो आपका क्या बनेगा? H2SO4 बनेगा। कैसे? H2 हो गया, S हो गया, O4 हो गया, तो क्या बना? H2SO4 बना। H2SO4 मतलब NaOH की जब इसके साथ रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा?
Na2SO4 बनेगा। ठीक है, चलिए, तो जो बच्चे लेट आए उनको मैंने बता दिया। मेरे पास में बताइए, कभी आपने H2Cl2 लिखा हुआ देखा है? H2Cl2 होता है या नहीं होता है, बताइए यस और नो। क्या H2Cl2 होता है? क्या H2Cl2 होता है? नहीं होता है। इसमें से 2 को कॉमन ले लिया जाता है, क्या हुआ करता है? HCl हुआ करता है। क्या हुआ करता है? HCl हुआ करता है। H2Cl2 नहीं होता है। तो मुझे क्या करना है, मेरे पास में अगर यहां NaOH लिखा हुआ है तो जब भी कोई कॉमन नंबर होगा उसे बाहर फेंक देंगे। H2Cl2 बेसिकली क्या है? H2Cl2 कौन है? HCl ही है। H2Cl2 क्या है? 2 मॉलिक्यूल हैं HCl के, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl है। तो मान लीजिए मेरे पास में यहां पर N2O5 लिखा हुआ है, N2O5 लिखा हुआ है, तो पिलाओ पानी। सबसे पहले इसमें वाटर डाल दीजिए, इसमें वाटर डाल दीजिए। तो जैसे आप इसके अंदर वाटर डालेंगे तो क्या बनेगा? H2N2O6। क्या मिला? H2N2O6। कुछ कॉमन है इसके अंदर? क्या कुछ कॉमन है? यस, 2 कॉमन है। 2 जब कॉमन है तो ये क्या बनेगा? HNO3। तो क्या निकला? N2O5 इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ HNO3। N2O5 HNO3 का रिप्रेजेंटेटिव निकला। तो इसके और इसके बीच में होने वाली रिएक्शन वही होगी जो इसके और इसके बीच में होगी। यहां जो रिएक्शन होगी और यहां जो रिएक्शन होगी एक ही बात होगी। तो एक ही बात होगी तो प्रोडक्ट आपका क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा NaNO3। इज दिस क्लियर? यस और नो? मुझे जवाब में बताएंगे यस और नो, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट यार, मजा आ गया। चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत सही है। चलो चलो जी, चलो 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 चलो, कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं। चलो ठीक है, जब ये बात आपको समझ में आ गई तो ये एक और आंसर आप मुझे बताइए। मेरे पास में NaOH लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ है Cl2O7, तो आप मुझे बताइए क्या बन रहा होगा? NaClO4, NaClO, NaClO2 और NaClO3। क्या बनेगा? जल्दी से बताइए, कम ऑन फास्ट। यस, जो टाइम पीछे वेस्ट हुआ है उसका गुस्सा अंदर रख करके सही करेंगे। जब कभी हमारे साथ कोई निगेटिविटी होती है ना, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। करेंगे तो आज ही करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, बस आज ही करेंगे। यस, बताइए। तो ये रहा NaOH, कोई दिक्कत नहीं है। पिलाओ पानी Cl2O7 को, Cl2O7 को साइड ले जाओ। बोले भाई साहब इधर आओ। किसी आदमी को क्या होता है, उसके मुंह पे मान लो कुछ लगा हुआ है, गंदा फंदा है, तो पहले उसे किनारे ले जाते हैं, उसे बाथरूम में ले गए। Cl2O7 को बाथरूम में ले गए, बोले बेटा तू इधर आ, तू इधर आ। और जब Cl2O7 जब इधर आया तो इसको पानी दिया, बोले H2Cl2O8, बता तू कौन है? बोले ओहो 2 कॉमन है, 2 भी कॉमन कर दिया। बोले ओहो, आप तो बबलू के पापा निकले, बड़े गड़बड़ निकले, बबलू के पापा निकले। तो बबलू के पापा कौन निकले? HClO4 निकले। जब HClO4 निकले तो HClO4 से रिएक्शन करा लीजिए, ये गया और ये गया, क्या बना? NaClO4। तूफानी फोड़ दिया भाई तुमने, तो फोड़ दिया। क्या बना? NaClO4। कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है किसी तरह की? अरे ठीक है, सेशन शुरुआत देखिए, शुरुआत ऐसा आपके साथ एग्जामिनेशन में भी होता है, ऐसा एग्जामिनेशन में भी होता है। पहला क्वेश्चन आप करते नहीं होता, दूसरा क्वेश्चन करते नहीं होता, तीसरा क्वेश्चन करते नहीं होता, चौथा क्वेश्चन करा और वो
आते हुए भी गलत हो गया, पांचवा छठा। अगर ऐसा कुछ होता है तो पता है क्या रखना होता है? आज के सेशन से एक ही चीज सीखनी है, पेशेंस। क्योंकि मेरा फोकस ये है कि अगले 1.5-2 घंटे में तुम्हें हीरो बना देना। अभी 3 सवा 3 हुए, 4 बजे तक तुम्हारे अंदर हिम्मत ला दूंगा यार रिएक्शन फोड़ने की। यस यू कैन वाली बात आएगी, यस यू कैन। देखते तो रहो अभी, ठीक है। लो ये लीजिए गिफ्ट में NaOH, यहां लिखा हुआ Cl2O। बताओ ये जेई की प्रॉब्लम है। जेई अगर पीवीक्यू करोगे, ये जेई में आई हुई प्रॉब्लम है भैया, ये जेई में आई हुई प्रॉब्लम है। जेई में आया हुआ सवाल है, बताओ फोड़ो। कौन फोड़ता है? कौन है तूफानी? और फोड़ने के बाद अपने आगे 007 लगा लेना, गहरी सांस लेकर के पेशेंस के साथ। 007 कम ऑन। तो Cl2O पे पानी डालिए, पानी डालेंगे तो क्या बनेगा? H2Cl2O2, 2 कॉमन क्या बना? HClO। तो इसका मतलब ये कौन है? NaOH प्लस HClO। ये H गया, ये OH गया, क्या मिलेगा हमारे पास में? NaClO। दैट्स द आंसर इज ए। इज द आंसर, ए इज द आंसर। तो क्या बताया आपको हाइड्रोलिसिस वाले कंसेप्ट में? क्या बताया? हाइड्रोलिसिस में पानी डालेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे? ना ऑक्सीडाइजर ना रिड्यूसर। जब यहां पर पानी डालेंगे तो एक कॉमन नंबर बाहर निकाल करके देख सकते हैं, कैसे भी देख सकते हैं। आई होप आपको बात समझ में आई, आपको बात क्लियर हुई? यस और नो? यस। तूफानी हो भाई तुम तो, अब नहीं रोक सकता इस तूफान को कोई। कहीं पर अगर Na2O लिखा हुआ है और यहां पे मान लीजिए H2SO4 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, इसे नहीं कन पा रहे कि ये क्या है, तो इसको भी पानी पिला दो। जैसे पानी पिलाया तो ये कितना लगा? Na2O2 और ये H2, Na2O2H। अरे ये तो चुन्नू के पापा निकले। 2 कॉमन मतलब Na2O इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट? NaOH। तो ये चुन्नू के पापा निकले। बात समझ में आ गई? तो जिसको भी ना समझ पाओ उसी पे पानी मिला दो, उसी पे पानी मिला दो, खेल खत्म, खेल खत्म। याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास में ऑक्साइड्स हैं, उनकी हम बात करेंगे। जैसे NO2 में जब हम पानी मिलाएंगे तो ये 2 एसिड देगा, एकदम सीधे सीधे याद रख लीजिए। इसमें क्या करना होता है? 2 मॉलिक्यूल लेते हैं बेटा NO2 के, मतलब N2O4, और जैसे ही हम पानी मिलाएंगे तो क्या बनता है? H2N2O5। सीधे याद रख लीजिए, डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। ये HNO3 और ये HNO2, एक होगा HNO3 और दूसरा क्या होगा? HNO2। तो NO2 2 एसिड देता है। Cl2 उठाइए, Cl2 ऑक्साइड भले से नहीं है, जैसे आप पानी मिलाएंगे तो क्या बनेगा? H2Cl2O, H2Cl2O। H2Cl2O को देखेंगे तो क्या होगा? HCl, और बचा हुआ क्या रह जाएगा? HClO। तो Cl2 कितने का रिप्रेजेंटेटिव निकला? 2 का। Cl2 कितने का रिप्रेजेंटेटिव निकला? 2 का। इसी तरह से बस ये 3 है, इनको याद कर लीजिए, रट्टू मट्टू कर लीजिए। अगर इसके ऊपर पानी डालते हैं तो एक तो ये H3PO4 देता है और ये H3PO4, मतलब ये 2। ये 3 ऐसे हैं जो आप याद रख के जाएंगे, उसके अलावा आप दुनिया का हर सवाल सॉल्व कर लेंगे। अगर ये ऑक्साइड कहीं पे लिखा है यहां पर या किसी जगह पे, तो ये 2 एसिड होंगे। ये लिखा हुआ है 2 एसिड होंगे, ये लिखा हुआ है 2 एसिड होंगे, और इनमें से प्योरिटी हम इसको देते हैं, प्योरिटी हम इसको देते हैं। क्वेश्चन में अभी आपको देता हूं, क्वेश्चन में आपको देता हूं कि किस तरह से होगा। क्वेश्चन में आपको देता हूं किस तरह से होगा। कैसे? मान लीजिए मेरे पास में NaOH लिख दिया और यहां लिख दिया NO2, तो हमसे कहेगा क्या बनेगा? तो आप कहोगे NaNO3, आप कहोगे NaNO2, आप कहोगे बोथ, आप कहोगे नन। कम ऑन, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है।
तो अभी अभी बताया था दो का रिप्रेजेंटेटिव है HNO3 और HNO2, तो आंसर इज सी, सी इज द आंसर, मतलब बोथ। बोथ। नेक्स्ट, आयन एक्सचेंज। और अब से 10 मिनट बाद रिएक्शंस की कहानी खत्म। किस पे आ जाएंगे हम? एस ब्लॉक पे। और एस ब्लॉक को बहुत तूफानी तरीके से करेंगे, देखिएगा अभी। आयन एक्सचेंज, मान लीजिए मेरे पास NaOH दिया हुआ है, मेरे पास HCl दिया हुआ है, तो ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, जब इसके साथ जोड़ेंगे तो NaCl और इसके साथ जोड़ेंगे तो H2O, इसके साथ जोड़िए H2O, इसके साथ जोड़िए NaCl। तो आयन क्या होते हैं? आपस में एक्सचेंज होते हैं। एक्सचेंज होने का मतलब है इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। अगर हमारे पास में कभी भी एक्सचेंज होकर के NH4OH बना तो ध्यान रखिएगा वो NH3 और H2O हो जाता है। अगर हमारे पास में H2CO3 बना तो वो H2O और CO2 हो जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे पास में NH4Cl है और यहां पर KOH है, तो ये यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया, तो यहां पर आपका KCl बना और वहां पर आपका NH4OH बना। ठीक है, ये प्लस वाला इसके माइनस के पास, इसका प्लस वाला इसके माइनस के साथ, जब ये इसके साथ पहुंचेगा तो NH4OH बनेगा। और NH4OH अपने आप में स्टेबल नहीं होता है, तुरंत मिला करके क्या बनाएगा? NH3 और H2O। क्या बनाएगा? NH3 एंड H2O। कोई प्रॉब्लम? इज देयर एनी प्रॉब्लम? अब ऑक्सीडाइजर एंड रिड्यूसर बेस्ड रिएक्शंस की बात आती है कि ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर्स पे बेस्ड रिएक्शंस। चलिए, तो सबसे पहली बात यह है कि हम वाटर एडिशन कब करते हैं? वाटर एडिशन आखिरकार हम कब करेंगे? यह क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में हमेशा आएगा, यह आपके दिमाग में हमेशा क्वेश्चन आएगा कि हम इसको कब करते हैं। तो इसको करने का एक ही जगह है, एक है हमारा ऑक्साइड गिवन है। अगर हमारे पास में कोई ऑक्साइड दिया हुआ है तो उसके अंदर हम वाटर डालते हैं। दूसरा, इनऑर्गेनिक, हैलाइड दिया हुआ है, इनऑर्गेनिक हैलाइड, वो भी कैसा? नॉन मेटेलिक। बस इसमें तो रिएक्शन होगी, इसमें तो रिएक्शन दी होगी, इसमें तो हम रिएक्शन देंगे, जबकि ये वाटर एडिशन की कहानी केवल और केवल कब होगी? जब हमें कोई ऑक्साइड दिया होगा। जब भी किसी ऑक्साइड की रिएक्शन हो रही होगी, हम उसके अंदर हमेशा वाटर डाल करके ये टेस्ट करेंगे कि ये ऑक्साइड किसका रिप्रेजेंटेटिव है। और अगर हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक हैलाइड की, तो वो सबसे पहले मैंने आपसे पूछा था, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि ICl2 या ICl कोई भी चीज ऐसे, तो एक जगह पर जब हमारा क्वेश्चन रुक गया था तो मैं यहीं पर आपसे बात कर सकता हूं कि ClF अगर मेरे पास दे दिया और यहां वाटर डला हुआ है, तो Cl कौन सी स्टेज में? +1, F कौन सी स्टेज में? -1। तो मुझे यहां क्या बनाना होगा? यहां बनाएंगे हम HF और यहां हम क्या बनाएंगे? HClO। दैट्स इट। मतलब F की वो स्टेज वाला एसिड बनाएंगे जिसमें -1 है, कौन है? HF। और Cl का वो एसिड बनाएंगे जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, क्या होगा? HClO। तो वाटर एडिशन हम केवल और केवल तब करेंगे जब हमारे पास में क्या दिया हुआ होगा? ऑक्साइड दिया होगा। जब भी कोई ऑक्साइड देंगे उसके ऊपर पानी डाल दीजिएगा, दैट्स इट, कहानी खत्म। जब भी कोई ऑक्साइड देंगे उसके ऊपर पानी डाल दीजिएगा, कहानी खत्म। इज दिस क्लियर? ये बात क्लियर हो गई है आपकी? ये बात क्लियर हो गई है? चलो एक और एग्जांपल से आपसे पूछ लेता हूं। कैसे?
मान लीजिए मेरे पास में NaOH दिया हुआ है और यहां पर दिया हुआ N2O3, बताइए प्रोडक्ट क्या होगा? चलिए, जिनको क्लियर नहीं हुई वो भी बता देंगे। अगर ये दिया होता तो क्या बनेगा? ये सब आए हुए हैं आपके एग्जामिनेशंस में, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो N2O3 में हम क्या करेंगे भाई? पानी मिला देंगे। जैसे ही पानी मिलाएंगे तो H2N2O4, टू कॉमन होगा तो क्या बनेगा? HNO2। B is the answer. B is the answer. कोई प्रॉब्लम? बोलते जाइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो, मेरे बच्चे कह रहे हैं कि CLF वाला, ये एक्चुअल में आया हुआ है, CLF वाला आया हुआ है, जरा पानी डालिए। ये बेटा मैं शुरू में बता चुका हूं, एक्चुअल में शुरू में बता चुका हूं, जब लैग हो रहा था मुझे खुद अजीब लग रहा है कि लेक्चर गड़बड़ हो गया। इसमें क्या करते हैं, ना तो ये ऑक्सीडाइजर है ना रिड्यूसर है, तो इसकी स्टेज +1 है, इसकी -1 है, तो इसका तो हाइड्रिक एसिड बना देंगे, दैट इज HF। देखिए इनमें क्या होता है, जो A और B होते हैं तो इसका तो HB बन जाता है, और इस वाले का हम क्या बनाते हैं, हमेशा ऑक्सी एसिड बनाते हैं, ऑफ सेम ऑक्सीडेशन नंबर। इसका तो HB बन जाएगा, मतलब HB मतलब H लगा करके एसिड, और इसर हम जो बनाते हैं ऑक्सी एसिड बनाते हैं सेम ऑक्सीडेशन नंबर का। जैसे मैं अगर आपसे पूछने लगता हूं तो ये HClO4 है, ये HClO3 है, ये HClO2 है, और ये HClO है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है, ये 5 है, ये 3 है, और ये 1 है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है? कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका? 1। तो यहां जो बनेगा वो 1 वाला बनेगा, मतलब HClO। This clear? Is this clear? सेशन शुरू में गलत हुआ, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। एग्जाम में पहला क्वेश्चन ना हो, दूसरा क्वेश्चन ना हो, तीसरा ना हो, पेशेंस नहीं खोना, इंटरेस्ट में रहना है। लोग ज्यादा थे, 3500, 3700, 3800 थे, अब 2700 है या 2800 है। हमें उस पर नहीं फोकस करना, हमें अपने पे फोकस करना है कि अब मैं यहां से जहां से पढ़ना स्टार्ट किया है, मेरे को अभी 20 मिनट हुए तुम्हें पढ़ाते हुए, 20 मिनट ओनली, 20 ही मिनट हुए हैं, और सब समझ में आ रहा तुम्हें। और अभी देखना ऑक्सीडाइजर रिड्यूसर को तो धो के मारोगे, अभी ऑक्सीडाइजर रिड्यूसर की बारात चढ़ाएंगे। तो ऑक्सीडेशन वाला और रिडक्शन की बात करेंगे बेटा, ध्यान रखना। पहले ये बताओ, हाउ इज द जोश? अभी तक जोश कैसा मेरे बच्चों का, कैसा जोश है? अगर जोश बढ़िया है तो एक क्वेश्चन बता दो, लास्ट ईयर का जेई में पढ़ा हुआ है। नहीं साहब, मुझे x + y + z बताना है। अगर मेरा x NaCl है तो मुझे y बताना है, z छोड़ो y बताना है। और यहां पर ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, कोल्ड प्लस डाइल्यूट। चाहे तो रटके करो, रट्टू मट्टू, चाहे आप कैसे करो, कोल्ड डाइल्यूट है, कोल्ड डाइल्यूट है। एक NaCl है तो दूसरा क्या होगा, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। खतरनाक, ओ भाई फोड़ दिया, ये ए इज द आंसर। क्या बात है, थम्स अप, बिल्कुल बढ़िया। क्यों? क्योंकि Cl2 पे जैसी पानी डालेंगे तो क्या बनेगा, HC2Cl2O। अब 2 तो कॉमन हो नहीं रहा,
इसके अंदर से 2 कॉमन नहीं हो रहा है, 2 कॉमन नहीं हो रहा, तो इसमें से फेमस एसिड जानते हो, यस HCl, बचा हुआ क्या रह जाएगा, HClO। फेमस एसिड क्या है, HCl, तो बचा क्या रह गया, HClO। और अगर हीटिंग होता, अगर ये गर्म होता तो ये क्या मिलता, ये क्या मिलता, कल बताया था मैंने, जल्दी बताओ। अगर मैं इसे हॉट कर दूं, अगर इसमें गर्म कर दूं, गर्म 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 गर्म, तो HClO गर्म करने पर HCl देता, और क्या देता है, जल्दी बताओ। कल बताया हुआ मैंने, लिखवाया हुआ ऑक्सीडेशन नंबर वाले में। यस, क्या मिलेगा, HClO3। ओ तूफानी, HClO3, ओ ग्रेट, ओ फोड़ू, तुम नहीं रुकने वाले, तुम तो पेपर को चबा चबा के खाओगे, चबा चबा के, हैं, भूखे मत जाना। और ध्यान रखना, क्वेश्चन 180 करके आने, 200 मत कराना, 45 करके आने। केमिस्ट्री में कभी जोश माजा बोले 50 कर दिए, यू कैन चेक एनी ऑफ दीज, आई हैव डन 50 और 50 करेक्ट, यू कैन चेक एनी ऑफ 45। ऐसा होगा यार, देखते तो रहो। ठीक है, सेशन शुरू शुरू में नहीं हुआ, ध्यान रखना जिंदगी में, अगर पहली कामयाबी मिल जाए ना तो दूसरी कामयाबी के लिए और ताकत लगाना, क्योंकि दूसरी बार अगर हार गए या कुछ दिक्कत हो गई तो लोग कहेंगे पहली बार तो बाई चांस था। दुनिया में बाई चांस नहीं बनना है, बाई चॉइस बनो, बाई चॉइस, अपनी चॉइस से, चांस से नहीं। चलो, ऑक्सीडाइजर रिड्यूसर, ध्यान रखना बेटा जी, अगर कहीं पर SO2 है और ये हॉट प्लस कंसंट्रेटेड है तो ये SO2 होता है, H2O होता है, और सामने वाले को क्या करता है, ऑक्सीडाइज। और कौन क्या करता है ऑक्सीडेशन में, CO का ऑक्सीडेशन CO2, Fe+2 का ऑक्सीडेशन स्टेट Fe+3। बोलिए, अगर मेरे पास CS है, मेटल सल्फाइड है, तो CSO4, अगर मेरे पास H2S है तो S होगा, H2S है तो S होगा, ध्यान रखिएगा। ये स्टारिंग है, सारे सल्फाइड सल्फेट देंगे, सारे सल्फाइड सल्फेट देंगे, लेकिन H2S केवल S देगा, केवल H2S S देगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मेरे पास में कहीं पर I- है तो I2 मिलेगा, Br- है तो Br2 मिलेगा, ठीक है, बात क्लियर है। लेकिन अगर मेरे पास में H2O पानी के साथ है और इसको ऑक्सीडेशन में ले गए तो ये HiO3 बनेगा। आपके यहां पर केवल यही मेन रिएक्शंस है, आपके एग्जामिनेशन में केवल यही मेन रिएक्शंस आया करती हैं ऑक्सीडेशन की। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग से नहीं देखा, यहां से देख लो। अगर स्टार्टिंग से लेक्चर नहीं देखा कोई दिक्कत नहीं, यहां से देख लो, आग लगा दोगे, तूफान पहुंचा दोगे। अभी देखते तो रहो, एक एक सवाल ऑक्सीडाइजर रिड्यूसर का फोड़ दोगे। अगले 10 मिनट में, अगले 10 मिनट में गिन करके 600 सेकंड की बात बता रहा हूं, ऑक्सीडाइजर रिड्यूसर के क्वेश्चनों में आग लगा दोगे, फोड़ दोगे, देखते तो रहो। याद रखना, CO से CO2 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, सल्फाइड से सल्फेट H2S, कौन सी स्टेज है, -2 से 0, माइनस से I2, Br से F, दैट्स इट। अगर I2 वाटर के साथ है तो ये बनेगा, ठीक है। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर कहीं पर H2SO4 दे रखा है हॉट प्लस कंसंट्रेट, तो क्या होगा, H2O SO2 और सामने वाले को आप करोगे ऑक्सीडाइज। तो अगर आपने यहां CO रख दिया और यहां पर आपने H2SO4 कर दिया तो क्या होगा, जो इससे मिलना वो तो लिख दो, क्या मिलेगा, H2O SO2 और सामने वाले को क्या करना है, ऑक्सीडाइज। सामने वालों को क्या करना है, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज, ठीक है। बस यहां पर चीजें बदलती जाएंगी। कैसे, अगर मैं यहां पर H2S लिखता हूं और यहां लिखता हूं H2SO4, तो यहां पर क्या होगा, H2O, यहां पर क्या होगा, SO2 फिक्स है, ये होगा ही होगा, इसे लिखना ही लिखना है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजर है। ऑक्सीडाइजर है तो क्या हो रहा है, ये +6 है और ये +4 है,
खुद क्या हो रहा है, ये रिड्यूस, ये खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस। अब मुझे बताइए इस जगह पे क्या लिख दूं, इस जगह पे क्या लिख दूं? अब से पहले तो रटते थे, रटना नहीं है, रटना नहीं है। H2SO4 लिखा है, बना दो, जल्दी बताइए। एस हो गया। तो लास्ट ईयर जो आपका क्वेश्चन था ऐसे करके लिख करके आया हुआ है, देख लेंगे कई एग्जाम में, एम्स में आया, जेई में आया, नीट में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। I2 प्लस H2SO4 एक्वस SO2 H2O, हमसे पूछा हुआ है कि यहां क्या रख दूं। अब रटने वाले तो रटेंगे, तुम्हें रटना नहीं है भाई, तुम रटने वाली स्थिति में नहीं हो। बताओ, तुम रट्टू मट्टू थोड़ी हो भाई। तुम्हें तो मैंने क्या बना दिया, तूफान बना दिया। और सेशन बढ़िया लग रहा हो तो लाइक इट यार, डेफिनेटली लाइक इट। क्या बनेगा, HiO3 फोड़ दिया। 6 मार करके जब बैट ऊपर की ओर करते हैं ना, ऐसे ऐसे करा करो। डिड इट, यू डिड इट। फोड़ मचा रहे हो, अब तुम्हें रोकना बहुत मुश्किल है। अब नहीं रुकने वाले तुम लोग, मेरे बस की बात तो नहीं है। बस इतना ध्यान रखना, जोश जोश में Cl2 और F माइनस को दुनिया में कोई भी Cl2 नहीं बना सकता और F2 नहीं बना सकता। कोई भी ऑक्सीडाइजर ऐसा नहीं है, कोई भी ऑक्सीडाइजर ऐसा नहीं है जो ऊपर वाले को Cl2 बना दे और नीचे वाले को F2 बना दे। कोई ऑक्सीडाइजर नहीं, एक्सेप्ट ये काम कहां हो सकता है, केवल और केवल कहां पर हो सकता है, एनोड पे। केवल ये काम कहां हो सकता है, एनोड पे। बहुत बढ़िया, कमाल हो रहे हो भाई तुम तो। चलो, कार्बन है H2SO4, पी ब्लॉक की रिएक्शंस। जब पी ब्लॉक की रिएक्शन आएगी भरी पड़ी मिलेंगी। आप कहोगे मैं कैसे करूं, अरे तू कैसे ना कर, तू मेरी बात सुन। सी का ऑक्सीडेशन होके क्या मिलेगा, CO2। अब मैं अगर इसकी बात करूं तो ये क्या होगा, SO2, और ये क्या होगा, H2O, क्योंकि ये तो बनना ही बनना है। अब इसको इसके साथ मिला दो, जब इसको इसके साथ मिला दोगे तो मैं कैसे और लिख सकता हूं, SO2 प्लस H2CO3। भैया इन्हें सीखना पड़ेगा। तुम सोचोगे पी ब्लॉक आपको पढ़ाया जाए और रिएक्शन को रटवाया जाए, ना 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 ना, वो काम मैं नहीं करने वाला। मैं नहीं रटवाऊंगा आपको रिएक्शन, मैं तो आपसे करवाऊंगा भाई। कार्बन ऑक्सीडाइज होकर कहां पहुंचती, CO2 में। और अभी अभी बताया था ऑक्साइड पानी के साथ मिलकर के क्या बनाते हैं, एसिड। ऐसे आएगा प्रोडक्ट लिख के, ऐसे आएगा प्रोडक्ट लिख करके। इसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे पहुंचा देते हैं इसे, इसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे पहुंचा देते हैं हम इसे। जैसे मान लीजिए मेरे पास में यहां पर क्या लिखा हुआ है, फास्फोरस। ये आया हुआ सवाल है बेटा जी, अब जो मैं बता रहा हूं ये पूछा हुआ था। अब पूछा हुआ था, आप कहोगे एक दिन पढ़ाया था, एक दिन रटवाया था, एक दिन मैं भूल गया था। कुछ नहीं है, हमें क्या रखना है, हमें SO2 बनाना है, हमें H2O बनाना है। और इसका ऑक्सीडाइज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, P2O5, 5वीं ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्यों, क्योंकि खुद तो रिड्यूस हो रहा है ना, खुद तो रिड्यूस हो रहा है, सामने वालों क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। और जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या बनेगा, इसको तो ले आओ SO2 को यहां, और इन दोनों से मिलकर के क्या एसिड बनता है, याद आ रहा है, अरे याद आ रहा है, क्या बनता है, H3PO4। अरे वाह, वो दिल ले गए भाई तुम, मेरा दिल दे गए। अब दिल बनाओ यहां पर, वो दिल ले गए, तुमने तो आंसर निकाल दिया यार। और मैं तो सोच रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम तो बहुत खतरनाक हो गए, बड़े वाले हो हैं, बड़े हैवी, क्या बोलते हो तुम, बड़े ओपी, ओपी हो भाई तुम लोग तो, सारे ओपी, हैवी ड्राइवर, जाने क्या क्या लिखते हो। मैं तो सोच रहा था तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम तो मेरे भी उस्ताद निकले। इसका बना ऑक्साइड ये, और इस ऑक्साइड से ये आपका एसिड बन गया। ओ भाई, ये तो बड़े ओपी हैं भाई। चलो तो, चलो फिर ये भी मिलेगा तुम्हें, बताओ। ये रहा SO2, तो यहां क्या बनाऊं बताओ, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो।
जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, डम 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 बोलो। बोरोन का कौन बनेगा? वे ओपी है ये तो सारे। S3PO3 खतरनाक, इन्हें कोई नहीं रोक सकता, बहुत खतरनाक है भाई ये तो। इन्हें क्या सवाल दूं अब, ये तो सब बना देंगे। कुछ तो ऐसा देना पड़ेगा जो इनकी ताकत को रोकना पड़ेगा, नहीं तो पता चला अड़ोस पड़ोस वालों को ठोकते फिर रहे। अभी अभी लटकाता हूं तो बेटे, चलो। अब ध्यान रखना एक और चीज, अगर हमें CO2 दे दिया और यहां मान लो H2SO4 दे दिया, तो ये कौन सी स्टेज में +6 और ये कौन सी में +4, ये इससे ऊपर नहीं जा सकता। ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। ये इससे ऊपर नहीं जा सकता, ये इससे ऊपर नहीं जा सकता। तो ऐसे में क्या करते हैं, इसका पानी इसे पिला देते हैं और बचा हुआ छोड़ देते हैं। तो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन वाली ऑक्साइड को यहां लिख लेंगे ऐसे, और इसके एसिड को यहां लिख लेंगे। मतलब नीचे उतरो, पहले नीचे उतरो, धनिया के पेड़ से नीचे आओ, तुम धनिया के पेड़ से नीचे आओ, धनिया के पेड़ से नीचे उतरो, नीचे उतरो, चलो नीचे आओ, नीचे आओ, ऊपर बैठ के जाके उतरो, जल्दी नीचे उतरो, नीचे उतरो, बारिश हो रही है वैसे ही, सीख लो अब, बहुत ज्यादा चढ़ गए तुम। ये +4 है, तो प्रोडक्ट में भी +4 ही बनेगा। क्यों? क्योंकि ये अपनी हाईएस्ट पे बैठे हुए हैं, ना ये रिड्यूस होगा ना ये ऑक्सीडाइज होगा। क्योंकि भाई क्या है, या तो ये नीचे आए तो इसे ऊपर ले जाएगा, और या ये ऐसे हो, ये कोई भी नहीं हो पाएगा। तो ये +4 से यहां भी किस में बैठेगा, +4 में ही रहेगा, +4 से +4 में। ये बहुत अच्छा सवाल है बेटा, ये बहुत अच्छा सवाल है अपने आप में। अभी और समझाता हूं। N2O5 है और यहां H2SO4 लिख रखा है, कौन सी स्टेज है इसकी, +5। इसकी कौन सी स्टेज है, +6। +5 +6, तो ये इसकी हाईएस्ट है, ये इसकी हाईएस्ट है, कुछ भी नहीं होगा। तो हाईएस्ट के एसिड में पहुंच जाओ, हाईएस्ट के एसिड में पहुंच जाओ। तो मुझे आंसर बता देना, यही आया हुआ था सवाल, यही आया हुआ था सवाल। मोर देन 1 मान लो इसे, मोर देन 1 मान लो। चलो, कौन कौन से ऑप्शन है इसमें, 2 ऑप्शन कौन से बताओ बेटा, तुम तो बहुत तूफान हो रहे हो उस समय, कर दोगे इसे भी। कौन कौन से 2 ऑप्शन है बताओ जल्दी। 2 ऑप्शन है, 2 +5 से +5 वाला ही बनेगा, मतलब A, और +6 से +6 वाला ही बनेगा B। सर यहां क्यों बना दिया, यहां ये 0 में था, यहां ये ऑक्सीडाइज हो सकता था, यहां ये 0 में था, ये ऑक्सीडाइज हो सकता था। यहां ये क्या है, यहां ये हाईएस्ट में है, जैसे कार्बन है। अगर मेरे पास कार्बन दिया हुआ होता H2SO4 के साथ में, तो मैं क्या बनाता, H2O और H2CO3। मतलब ये 0 है, 0 से कहां पहुंच गया, +4, और ये क्या +6 है, और +6 से क्या हो गया, +4। तो क्या हुआ, ये वाला ऑक्सीडाइज हो गया और ये वाला रिड्यूस हो गया, क्योंकि ये 0 है और 0 वाला ऑक्सीडाइज हो सकता है, लेकिन ये अपना हाईएस्ट है और हाईएस्ट वाला ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। ईमानदारी से बताओ, सब समझ में आ रहा है, यस और नो? ईमानदारी से बताओ, सब समझ में आ रहा है, यस और नो? चलो, अब अगर कहीं पर HNO3 लिखा हुआ है और हॉट प्लस कंसंट्रेटेड, तो NO2 होगा, H2 होगा, और सामने वाले को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज, +5 से +4, ये तो हुआ रिड्यूस, सामने वाले को ऑक्सीडाइज। HNO3 दिया हुआ है, हॉट प्लस डाइल्यूट, क्या होगा, NO प्लस H2O प्लस सामने वाले को ऑक्सीडाइज,
HNO3 दिया हुआ है, डाइल्यूट प्लस कोल्ड, तो क्या मिलेगा? N2O प्लस H2O प्लस सामने वाले को ऑक्सीडाइज। अगर मेरे पास में दिया हुआ है HNO3 वेरी डाइल्यूट, तो क्या मिलेगा? NH4NO3 और सामने वाले को ऑक्सीडाइज। इनमें से कोई ना कोई एग्जामिनेशन में एज इट इज आता है, ये याद रखिएगा, भूलना नहीं है बेटा इन्हें, ये याद रखिएगा बिल्कुल, किसी भी हाल भूलना नहीं है इन्हें। अगर हॉट प्लस कंसेंट्रेट है तो NO2 देगा, हॉट प्लस डाइल्यूट है NO देगा, डाइल्यूट प्लस कोल्ड N2O देगा, वेरी डाइल्यूट है तो NH4NO3 देगा। ठीक है, ये याद रखना है, ये कंडीशंस हैं। देखो H2SO4 और इसकी कंडीशन सामने चिपका दो, H2SO4 की और इसकी कंडीशन सामने चिपका दो, दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएंगे आपके। अब क्वेश्चन से बात समझ में आएगी। मेरे पास में लिखा हुआ I2 और यहां लिखा हुआ HNO3 और ये लिखा हुआ हॉट प्लस कंसंट्रेट, कॉम्बिनेशन पूछा करता है, HNO2 प्लस I2 मिलेगा इससे, HiO3 प्लस NO2 मिलेगा इससे, HiO4 प्लस N2O5 मिलेगा इससे, Hi प्लस बताइए विच इज करेक्ट? विच इज करेक्ट? तो बी इज द ऑप्शन। डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन है, डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे रखे हुए, सीधे सीधे निशान मारना होता है आपको। चलिए अब बात आती है कॉम्प्लेक्सिंग रिएक्शंस। ये ऑक्सीडाइज करने वाली रिएक्शंस थी, अब आ रही है कॉम्प्लेक्सिंग रिएक्शंस, मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की अब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की हम बात करेंगे। क्लियर हो गई ये बात? हमें कुछ नहीं देखना, ये हॉट प्लस कंसंट्रेट में क्या देता है पहले ये देखना, क्या देता है? NO2। पहले ऑप्शन से बात क्लियर हो गई थी, एक ऑप्शन से बात क्लियर हो गई थी, और I2 से क्या बना करता है? HiO3। बस ऐसे याद रखना। चलो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है? ये बेटा डी ब्लॉक में होती हैं। डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में दो ही रिएक्शन आपको मिलेंगी, एक तो आपको मिलेगी कॉम्प्लेक्स और एक आपको मिलेगी ऑक्सीडाइजिंग। मैं आपको दोनों बता देता हूं। यहां तक मुझे बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? पहले मुझे ये बताइए यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? भूल जाओ कि हमारा सेशन शुरू में कैसा हुआ क्या नहीं हुआ। यहां तक समझ में आई? ऐसा नहीं बेटा, HiO4 नहीं बनता है। और 5 बजे मैं आपको इसको जल्दी छोड़ूंगा, आधे घंटे में मैं छोड़ दूंगा आपको, क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया हुआ है, मैंने उस दिन भी बताया था 2 से 2.5 घंटे का सेशन रखा करेंगे, और 5 बजे जो आज पढ़ाया उस पे क्वेश्चंस पूछा करेंगे।
जो मैं आज पढ़ाऊंगा, जो मैं इस समय पढ़ाऊंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हाथ के हाथ। मेमोरी मतलब हमें यह पता करना है मेमोरी बेस हम आपने कितना अच्छा पढ़ा, जो भी आपने पढ़ा वो कितना आपकी मेमोरी में। तो जब भी सेशन खत्म होगा, मान लीजिए आपका सेशन हमारे पास में 2 से लेकर के 4:30 बजे तक चला, तो 4:30 बजे छोड़ दिया, आधे घंटे आपने ब्रेक ले लिया, 5 से लेकर के 5:30 तक जो पढ़ाया उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, हाथ के हाथ कहानी खत्म। तो सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग की बात कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे डी ब्लॉक पर आ जाते हैं, KMnO4 दिया था, H2SO4 दिया था, क्या बनेगा? K2SO4 बनेगा, क्या बनेगा? MnSO4 बनेगा, क्या बनेगा? H2O, और सामने वाले को हम क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज। K2SO4, MnSO4, H2O और सामने वाले को ऑक्सीडाइज। ये सबसे बड़ी रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन जो होती है सबसे बड़ी रिएक्शन होती है। लेकिन इसको ऐसे मान के चलिए जैसे बारात नहीं होती, भाई शादी बारात में जाते हो, बारात घर में क्या होता है? बारात घर में जो बैराज होते हैं वो फिक्स होते हैं, मंडप फिक्स होता है, ठीक है, आसपास में जो कुर्सियां उर्सियां टेंट वेंट सब फिक्स होता है। बदलते कौन है? दूल्हा और दुल्हन। बोले सर बाराती तो बदल जाते हैं। नहीं नहीं, बाराती भी कभी कभी सेम होते हैं, हम जैसे तो सेम होते हैं। हम जैसे कैसे सेम होते हैं? कुछ ऐसे होते हैं जो FMP वाले होते हैं, FMP प्री मैरिज पार्टी। हमारे IIT के पास में हमारे यहां पर एक बंदा तो ऐसा था, ठीक है, उसने तो शायद मैस का खाना 365 में से शायद मतलब 100 बार ही खाया होगा, 265 दिन तो वो बाहर ही खाता था। उसे सारे मैरिज हॉल पता थे रुड़की के, सारे जहां जहां पे शादियां होती है, छोटे से लेकर के, मतलब जहां पे 20 लोगों का खाना है वहां से लेकर के जहां पे 2000 तक खाते हैं, तो वो वहां घुस जाया करता था। हमें भी ले गया 1-2 बार, बस कभी बाद में समझाएंगे क्या हुआ। एक दिन बहुत तगड़ा कांड हुआ, एक दिन तो पकड़े गए थे, ठीक है, बताएंगे। IIT के प्रोफेसर ने पकड़ लिया था। FMP नहीं सॉरी, FMP नहीं, ये तो ये क्या है? ये पूरी बारात घर है। K2SO4, MnSO4, H2O और सामने वाला क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। कैसे ऑक्सीडाइज करेगा? यहां पर H2O, मान लो H2S लिखा है, ठीक है, और यहां लिखा हुआ KMnO4 और ये लिखा हुआ H2SO4। ये रहा बारात घर। बारात घर में ये रही कुर्सियां, ये रहे बैरे, ये रहा पानी, ये आए हमारे दूल्हे महाराज। दूल्हे महाराज अगर H2S है तो H2S की दुल्हन कौन है? H2S की दुल्हन बताइए, H2S की दुल्हन कौन है? जल्दी बताइए। H2S की दुल्हन कौन है? S। जरूरतें तो किसकी? एक भिखारी की भी पूरी हो जाती है, गरीब की पूरी हो सकती है, जो भी जैसे मानते हैं, और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं, ठीक है। तो यहां तो हमें सब पिटे ही पिटे हैं, लेकिन हम लोग रामलीला देखने जाते थे। जैसी मतलब तुम में से जो गांव में होंगे तो तुम्हें पता होगा कि रामलीला में 9 बजे करीब है ना ढोल सी बजने लगता है, गाना। तो सबसे पहले गाने बजते हैं, हम लोग बिस्तर डाल करके ऊपर लेटे रहते थे अपनी छत पे। जैसे वो गाना बजता था 10 से 12 किलोमीटर दूर, भाई साहब पता नहीं क्या होता था कि बस भाग लो। तो हम लोग भाग के भी चले जाते थे, घर में छत के पीछे से उतरे और 8 किलोमीटर दबा के गए, क्योंकि वो सबसे अच्छी चीज है। रात को 1-2 बजे तो शुरू होती है और 3 बजे तक 4 बजे तक, मतलब उन लोगों के उठने 12 बजे पहुंच गए, 3 बजे वापस आ गए, सो गए। सब सोचते थे बताओ कितने होनहार बच्चे हैं, कितने आराम से सो रहे हैं। देखो सुबह उठा काम करा, ठीक है। एक दिन बहुत खतरनाक पिटे थे, मैंने अपने YouTube पे भी बताई है मेरी रामलीला स्टोरी। तो कभी कभी है ना जोश गड़बड़ करा देता है। जैसे हम वहां पहुंचे, हम सबसे पीछे बैठ गए, सबसे पीछे।
तो हमारा जो गैंग था उसका नाम था गलता गैंग, गलता गैंग, मतलब 3-4 हम लोग थे, उसका नाम था गलता गैंग। तो हम पीछे बैठ गए, पीछे बैठ करके वहां क्या था, स्टेज पे जैसे डांस वांस चल रहा था, डांस खत्म हुआ, हमने जेब में हाथ डाले, बोले यार क्या है, मूंगफली के लिए लाए थे 5 रुपए चुरा के घर से, ठीक है। हम तो क्या करते थे, जैसे बाबा बाबा जी हमसे कहते थे कि भाई हमारी ये बंडी रखाना, मतलब मेरी जैकेट रखाना, जैकेट बंडी जो भी है, तो हम रखने से लाओ जी, सबसे पहले हम रखे, पर उनके टटोलते थे। मान लो अगर 50 रुपए रखे हुए टूटे टूटे तो ज्यादा नहीं निकालते थे, कम, ज्यादा निकालते तो पिटते, एक एक करके निकाले, तो 5 रुपए जेब में थे। भाई साहब पता नहीं कितना अच्छा गाना लगा, कितना अच्छा गाना लगा, जेब में हाथ डाला, मूंगफली की खाई जाए, या मैंने कहा लो, अनाउंसर को दे दिया, बोले बोल दो। वो जो पीछे गलता वाले बैठे हुए हैं उनकी तरफ से 5 रुपए। भाई साहब उन्होंने कहा पीछे जो गलता वाले बैठे हुए हैं उनकी तरफ से 5 रुपए, और मैं अदा ये और वो क्या क्या, और पीछे मुड़ करके सबने देखा। तो 4 निगाहें, 2 1 की होती ना, 4 निगाहें बड़ी स्पेशल थी। हम बड़े चौड़े हो गए, मैंने कहा जिन्हें क्या हुआ, वो निगाहें पीछे मुड़ करके आई। भाई साहब वहां से लेकर के 8 किलोमीटर जो घर था, खेतों खेतों, कहीं पे तो गन्ना तोड़ा, कहीं पे डंडा तोड़ा, जो मिला वो बजाया, और कहीं कहीं पे तो नीचे से उठाए हुए वो जो होते हैं ना मिट्टी के रोड़े, वो बजाए। घर तक पहुंचते पहुंचते क्या हुआ बाद में बताएंगे। चलिए, तो जिंदगी में हर तरह की हर चीज सबने करी होती है, लेकिन एम डिसाइड होना चाहिए आपका, ठीक है। H2S से क्या मिलेगा, S मिलेगा। चलो भाई साहब, अब मैं यहां लेकर गया हूं, ये वाले दूल्हे हैं, आप मुझे बताइए, ये रहे दूल्हे, और इनको भी यही वाला मंडप चाहिए, इनको भी ये वाला मंडप चाहिए। अगर इस रिएक्शन को ऐसे करके मैंने लिख दिया ना, या ये रिएक्शन आपके एग्जाम में ऐसे करके आ गई, तो कई सारे तो बेहोश हो जाएंगे, कई सारे तो बेहोश हो जाएंगे। अरे कुछ भी तो नहीं, ये रहा मंडप, और ये रहा आपका K2SO4, ये रहा आपका MnSO4, ये रहा आपका H2O, और इन दूल्हे की दुल्हन कौन है, इनकी दुल्हनिया बताइए, जल्दी बताइए, इनकी दुल्हनिया कौन है। चॉइस इज योर्स, देखते हैं सही बताते हो नहीं बताते हो। इनकी मैडम का नाम, यस, इनकी मैडम का नाम है मिस HiO3, इनकी मैडम का नाम है मिस HiO3। कमाल है, पहचानते हो तुम। चलिए, अब ये जो KMnO4 है, अब ये जो H2SO4 है, अगर मैं इसको देखता हूं और यहां लिखा जाता है K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O, और सामने वाले को गायब, तो यहां से K हटा दो, ये क्या होगा, MnO4 माइनस, यहां से SO4 हटा दो, ये क्या होगा, H प्लस, यहां से K हटाया, वहां से भी K हटा दो, वहां से K हटा दिया, यहां से SO4 हटाया है, भाई इधर SO4 है तो इधर भी SO4 है, इधर K है तो इधर भी K है, तो इधर का SO4 हटाया तो इधर के भी SO4 हटाओ, इधर का K हटाया तो इधर के भी K हटाओ, तो इसके चक्कर में ये तो खत्म। यहां से जब SO4 हटेगा तो क्या बनेगा, Mn+2 H2O, और सामने वाले को ऑक्सीडाइज। याद आया, ऐसा बहुत लिखा होता है, कई बच्चे अपने एग्जाम दे करके आए होंगे, ऐसे करके लिख करके आया था पिछले साल, कई एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ऐसे, और हमसे पूछ रखा था क्या बनता है, Mn+2 B, Mn+2 H2SO4 C, MnO2 S D, MnO2 H2SO4, बताओ कौन सा सही है, जल्दी से बताइए।
आंसर इज ए, आंसर इज ए। ठीक है, सिंपल है। क्या हुआ, Mn+2 और S मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये रहा H2O, और कौन ऑक्सीडाइज होगा, H2S से क्या मिलेगा, S मिलेगा। नेक्स्ट, एक और होता है इनका साथी K2Cr2O7, ये ऑक्सीडाइजर्स हैं, सारे ऑक्सीडाइजर्स करा दिए मैंने आपको आज। ऐसे ही रखे हुए सवाल आते हैं प्रसाद के तौर पे, बस उठा करके खाना होता है, बोले जी काम बन गया हमारा। कैसे, ये बना हमारे पास में क्या, K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस H2O, और सामने वाले को फिर से क्या करोगे, ऑक्सीडाइज करोगे। सामने वाले को क्या करोगे, फिर से ऑक्सीडाइज करोगे। बोलो, जब ऑक्सीडाइज करोगे तो यहां से K हटाइए, यहां से K हटाइए, तो K अगर हटाएंगे तो ये बनेगा आपका SO4, यहां से हटाओ SO4, वहां से हटाओ तो क्या बनेगा, 2H+ बनेगा। यहां से SO4 हटेगा भाई, K यहां से हटेगा, SO4 यहां से हटेगा, K यहां से हटाइए, SO4 यहां से हटाइए, और SO4 यहां से भी हटा दीजिए, तो क्या बनेगा, Cr+3 H2O, और सामने वाले को क्या करोगे आप, ऑक्सीडाइज। तो क्या हुआ, फिर वही बात है, ये सब दिया हुआ है, कोई भी चीज दी हुई है आराम से सॉल्व हो जाएगी। उसने कहा Fe+2 दे रखा है, मान लो K-4 दे रखा है, मान लो H2SO4 दे रखा है, तो भी हो जाएगा। और यही Fe+2 दे रखा है, और यहां दे रखा K2Cr2O7 साथ H2SO4, तो क्या बनेगा ये Fe+3 ऑक्सीडाइज। यहां से क्या मिलेगा आपको, K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस H2O। बोलिए, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस H2O, और सामने वाले को आपने क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। सामने वाले को आपने क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। चलिए, अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करते हैं भैया। बैटरी चेंज करी थी बेटा, बैटरी चेंज, टेंशन ना लो। जब एक बार शिद्दत से दिमाग से यूं कह देते हैं ना कि यस अब कुछ गड़बड़ नहीं होगी तो नहीं होगी। शुरू का आधा पौन घंटा खराब हुआ आपका, मैंने उसके बाद कहा था ना, जिद्द होनी चाहिए, जिद्दी होने चाहिए, जिद्दी। 5 सवाल 6 सवाल 7 सवाल अगर नहीं भी हुए तुम्हारे ना, तो पेपर में छोड़ के आ जाना, गहरी सांस लेना, और ये सोचना यार मैं इसलिए थोड़ी आया था कि इन्हें छोड़ूंगा, मैं इसलिए थोड़ी आया था कि मैं इन्हें नहीं कर पाऊंगा, मैं इसलिए आया था कि फोड़ के आऊंगा। इसीलिए मैंने आपका सेशन पूरा किया। मैं जानता हूं 3,500 4,000 4,500 बच्चे बैठते इस समय, 4,500 4,000 जो भी बैठते, वो चले गए। कोई कुछ लिख रहा था, ये तो बर्बाद हो गया, ये तो ऐसे लिख दिया, वो तो कर दिया, वो कर दिया, ठीक है, वो उनके अंदर का गुस्सा है, लेकिन पेशेंस अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है बेटा, ताकत होती है, और वही जिताती है। खिलाड़ी जैसी आपके अंदर एक स्टाइल होनी चाहिए। अगर आज के सेशन से कुछ सीखते हो तो एक चीज और सीखो कि हमने पेशेंस के साथ चीजों को फोड़ा है। ठीक है, चलो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये रही मेरे पास FeCl3 और ये रहा मेरे पास KCN। इसको इसके साथ जाना, इसको इसके साथ, तो ये क्या मिलेगा KCl, और ये क्या बनेगा FeClCN3। ये +3 स्टेज है,
ठीक है। केसीएन ना तो ऑक्सीडाइजर है ना रिड्यूसर है, तो ये आपकी इस स्टेज में ये फिर से केसीएन इससे रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा K3FeCN6+3, मतलब +3 से आप फाइनली भी किस पे पहुंच रहे हैं, +3 पे पहुंच रहे हैं, +3 स्टेज से +3 पे पहुंच रहे हैं। दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्सिंग। जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां रहेगी वही फाइनल वाले की रहेगी, जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां रहेगी वही फाइनल वाले की रहेगी। ऐसा कौन करा करते हैं, डी वाले, अभी अभी मैं बता रहा था कौन करते हैं, डी वाले करते हैं। लेकिन आपके पास में एक एग्जाम्पल ऐसा है, एक एग्जाम्पल ऐसा है जो कॉम्प्लेक्स तो बनाता है लेकिन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का नहीं बनाता है। कॉम्प्लेक्स तो बनाएगा लेकिन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का नहीं बनाएगा। कैसे, Cu की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितनी, +2 है, जब इसके साथ रिएक्ट होगा तो CuCN होल ट्वाइस होगा। कौन सी स्टेज है, ये भी +2 है। थोड़ी देर में ये स्टेज गिर जाएगी, थोड़ी देर में ये स्टेज आपकी गिर जाएगी ऐसे, +1 पे आ जाएगा और यहां क्या होगा, CnCn। साइनोजन बोलते हैं उसे। तो +2 से यहां +2 पहुंचे लेकिन थोड़ी देर में ये यहां पहुंच गया और इसके ऊपर फिर से KCN जैसी आप डालोगे तो क्या बनेगा, K3CuCN होल 4, मतलब +1 +1। बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, डायलॉग आगे पूरा ही नहीं हो पा रहा था, कुछ और आ रहा था मन में, IITN वाला लैंग्वेज आ रही थी। बता देता हूं, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है जितना 14 फरवरी को किसी के फोन का इंतजार। ठीक है, चलो चलिए साहब, तो +2 से +1, ठीक है। तो ये क्या हुआ, KCN क्या काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, कॉम्प्लेक्स और रिड्यूसर। कॉम्प्लेक्स का काम कर रहा है और साथ में रिड्यूसर का काम कर रहा है। चलिए, ये रहा मेरे पास में HgCl2, ये रहा मेरे पास में Ki। तो ये क्या करता है, ये इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो HgI2 बनाता है। अभी अभी क्या बताया था, आयन एक्सचेंज, ये मिला इसे और ये मिला इसे, इसे मिलेगा तो क्या बनेगा, KCl। ये फिर से आपका Ki हो गया तो ये आपका क्या बनेगा, K2HgI4। क्या बोलते हैं इसे हम, क्या बोलते हैं इसे हम, इसका नाम क्या है, जल्दी बताओ, आप भी बताओ इसका नाम। इसका नाम होता है नेस्लर रेजेंट, नेस्लर्स रिएजेंट। लेकिन असली नेस्लर रेजेंट ये नहीं होता है। अगर रियल नेस्लर रेजेंट की बात करोगे तो वो हमेशा विद बेस होगा, बेस के साथ। असली नेस्लर रेजेंट वो होता है जिसके साथ क्या जुड़ा होता है, बेस जुड़ा होता है। असली नेस्लर एजेंट वो होता है जिसके साथ क्या जुड़ा होता है, बेस जुड़ा होता है, ये याद रखे रहेंगे। अब इसी तरह से अगर मैं देखता हूं तो Ki+I2 भी अगर यहां होता तो ये Ki3 बना देता, Ki3 बना देता। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है Ki की और कॉम्प्लेक्स बनाने की।
तो आपके एग्जाम में ऐसे आ सकता है बेटा, I माइनस HgCl2 और I2, HgI4 माइनस माइनस I3 माइनस B, HgI4 I माइनस, HgI4 माइनस माइनस और IO माइनस ना। बेसिकली क्या है, हमने K हटा दिया। अगर KI होता और I2 के साथ होता तो क्या बनता, KI3। KI होता और HgI2 के साथ, HgCl2 के साथ बनता तो क्या बनता, HgI2 प्लस KCl। इसके ऊपर फिर से KI डाल दिया तो क्या बनेगा, K2HgI4। K हटा दीजिए, इस वाले का K हटा दिया, इसका K हटा दिया तो I3 माइनस हुआ, इसका K हटा दिया, इसका K हटा दिया तो K इसका भी हटा दो, K उसका भी हटा दो, तो K हटा देने से जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता I3 माइनस, K हटाने से बनता HgI4 माइनस। तो आंसर इज, ये सब नोट्सों में मिलेगा। ठीक है, चलो जी। तो क्या आपके लिए बाकी है, एस ब्लॉक। पहले तो मुझे ये बताइए, हाउ इज द जोश, जोश की कंडीशन कैसी है, कैसी स्थिति है आपकी इस समय पे। हाई है, वेरी हाई है, दैट्स ग्रेट। अब मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूं एस ब्लॉक में, और ये संभाल के रखना। टॉपिक कवर्ड, फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी और नेम ऑफ द कंपाउंड्स होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह को पढ़ाने के बाद दिस इज रिज्यूमिंग, दिस इज रेज्यूमिंग व्हाट, एनसीईआरटी प्रहार। एनसीईआरटी प्रहार वापस आ गया आपका। इंडिया का सबसे खतरनाक वो चीज जो एनसीईआरटी को फोकस करके है, एनसीईआरटी प्रहार आपका वापस आ गया भाई। यस, वापस आ रहा है। एनसीईआरटी प्रहार आपका वापस आ रहा है। आज का सेशन थोड़ा सा डगमगा गया, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं वो गड़बड़ हुआ। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे होंगे, 1-1.5 बच्चे ऐसे थे, मतलब आज अगर आप 2700 हैं तो 4000 या 4500 हो सकते थे आप, जैसे पिछली बार थे 4000 थे, 4200 4500 या 5000 थे। उनको नुकसान हो सकता है कि वो बाद में कहेंगे अरे सर, क्योंकि मैंने ये बोल दिया था ना कि अगर अब नहीं होगा तो मैं बंद कर दूंगा, अब नहीं होगा तो मैं बंद कर दूंगा, मैंने ये कह दिया। ठीक है, बहुत मेहनत से अब थोड़ी सी झलक पालो। इसकी फोटो नहीं खींचेगा कोई,
कोई फोटो नहीं खींचेगा। अब मैं जो इसके अंदर की चीजें दिखा रहा हूं कोई फोटो नहीं खींचेगा, कोई बच्चा फोटो नहीं खींचेगा, ठीक है। ये रहे आपके पॉइंट्स, एवरीथिंग, पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, पूरी की पूरी एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन, एक एक लाइन से बनाया। और ये आपके हर चीज को एक एक लाइन, कोई चीज नहीं छोड़ी, हर चीज। मतलब अगर सवाल लोग कहेंगे कि एनसीईआरटी से आएगा, एनसीईआरटी का डोमेन, चारों तरफ की रिएक्शन और ये सब चीजें भी सिखा दी, और आपको ये भी सिखा देना है लाइन वाइज लाइन। फोटो ले ली, ये ले बेटे, लेने नहीं दूंगा मैं। और यहां मिलेंगे आपको डीके के फंडा, डीके का खतरनाक वाला फंडा भी आपको यही मिलेगा, ठीक है। मतलब इससे रिलेटेड जो भी फंडा आपका खतरनाक वाला हो करेगा, सपोज करिए NaOH है और मैंने इससे कहा कि एक फेमस रिएक्शन CO है, तो क्या बनाएगा, तो HCOONA बनेगा। तो डीके का फंडा ये भी आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक है। रिज्यूम कर रहा हूं बहुत खतरनाक तरीके से, ये पॉइंट बाय पॉइंट, हर पॉइंट को समझाऊंगा, इस पे सवाल पूछूंगा। जैसे ये है NaHG, ये रहा, देखिए कास्टर कैंडल प्रोसेस में क्या पॉइंट बन सकते हैं, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है। NaOH डाइलेक्ट्रोसेंट यूज फ्रॉम एनसीईआरटी, सब एवरीथिंग ले आया फिर से। इसे बोलते हैं बेकिंग सोडा, इसे बोलते हैं बेकिंग पाउडर, इसे बोलते हैं माइल्ड एसिड, इसे बोलते हैं, ये यूज करा जाता है NaHCO3 प्लस H2SO4 यूज, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है, आग बुझाने में यूज किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है इसे, ठीक है। फिर उसके बाद में KNO3 को बोलते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर, और NaNO3 को बोलते हैं चिली सॉल्ट पीटर, ठीक है। चलिए, फिर डी के फंडा रहेगा। अब आपकी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ऐसे चलेंगे, कैसे चलेंगे, पहले एनसीईआरटी के पॉइंट्स पढ़ाऊंगा, पहले एनसीईआरटी के पॉइंट्स पढ़ाऊंगा, और फिर उसके बाद में उनको एक्सप्लेन करूंगा डीके के फंडा में, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, ये टेस्ट रहेगा, जो पढ़ा दिया उसका टेस्ट रहेगा। जैसे ये है, ये रहे सवाल, विच इज मोस्ट हाइड्रेटेड, विच इज सॉल्युबल इन वाटर, हाथ के हाथ, ये किस ईयर का आया हुआ है, वो यहां लिखवा दूंगा, चाहो तो कहो 2016 में आया है, ठीक है। या मान लीजिए इससे नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, तो ये फिर से यही आ गया, जेई का आया हुआ है 2012 का, विच इज यूज एज आग बुझाने में, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, एंजाइम का एटीपी में, ये पिछली बार था आपका, 2 साल पहले आया था एनसीईआरटी से, सब विच इज करेक्ट, ये सब निकाले हुए हैं, एवरीथिंग 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 एवरीथिंग, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब कुछ। और क्या, ये लो, ये लो, कोई फोटो नहीं खींचेगा, कोई फोटो नहीं खींचेगा, कोई तुम में से फोटो नहीं खींचेगा भाई। NaOH की रिएक्शन, कोई फोटो नहीं खींचेगा, फोटो तो नहीं खींच रहा कोई फोटो नहीं। देखो NaOH की SO3 से रिएक्शन, क्या करोगे, क्या करोगे, कुछ नहीं करना, पानी मिला दीजिए, क्या बनेगा, H2SO4, तो क्या बन गया, Na2SO4। मिलाओ पानी, यही चीज तो सिखाई है तुम्हें, H2Cl2O8, 2 कॉमन, क्या बनेगा, HClO4, प्रोडक्ट बन गया। पिलाओ पानी, ये सब एनसीईआरटी के ही सवाल हैं, H2SO3, प्रोडक्ट बन गया। पिलाओ पानी, अरे अब तो मुझे करने की भी जरूरत नहीं, प्रोडक्ट बन गया। पिलाओ पानी, पिलाओ पानी, और जब पिलाओगे पानी तो 2 एसिड मिलेंगे, तो प्रोडक्ट भी क्या होंगे, 2 होंगे। फोटो तो नहीं खींचा तुम में से किसी ने, बहुत बढ़िया, ईमानदार। नो, मतलब ये पायरेटेड नहीं होना चाहिए,
ठीक है। अब एक और खतरनाक वाला, ऑर्बिटर वाला। कैसे? एम्फोटेरिक है, याद आया? ये बनेगा और NaOH डालेंगे तो क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। जिंक है, ये बनेगा, NaOH डालेंगे तो क्या होगा? डिसॉल्व हो जाएगा। बताया था आपको उस दिन। Cr वाला डिसॉल्व नहीं होगा, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजर चाहिए। इस तरह से तो फंसते ही यहीं से। ये सब एनसीईआरटी की चीजें हैं, उठा उठा के आपके लिए ले आए, तो इसको एनसीईआरटी प्रहार में ले आए भाई। इससे और हायर वाली अभी अभी बताई थी, ये सबसे फेमस, ये एनसीईआरटी की सबसे फेमस रिएक्शन, बूम डुम 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 डुम। सब आता है तुम्हें, 90% मैंने टाइप ऑफ रिएक्शन में आज करा दिया आपको, ठीक है। 90% मैंने टाइप ऑफ रिएक्शन में करा दिया। ये कर रहा था मैं मेहनत, आज मुझे शुरू में थोड़ा सा जो गुस्सा आया, चलो लस्सी पी लो। अब इसके बाद सेशन नहीं कर रहा हूं, 5 बजे मिलूंगा मैं, ये कल कराऊंगा, ये सब कल कराऊंगा मैं आपका। एक लस्सी पी लो, लस्सी वस्सी पी लो यार, बहुत गला खराब हो गया। अभी मेरा तो वाकई मन करने लगा, तुम्हारा सेशन छोड़ के जाता हूं या लस्सी पी के आता हूं। यहां नेम ऑफ कंपाउंड फेमस वाले होंगे, पूरी एनसीईआरटी मैंने लिख लिख करके। ये देखिए, ये रहा एस, ये एल्कली अर्थ मेटल्स, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, ये रहा अक्रेंस, ये हाइड्रेशन एनर्जी, ये एल्कली अर्थ मेटल, ये सब 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 सारे पॉइंट्स, ये रहे सारे पॉइंट्स हैं आपके, सब बना रखे हैं इसमें भी। ये रहे आपके कितना हाइड्रेटेड होता है, क्या क्या बना करता है, सब एवरीथिंग ये सब कुछ। और इससे रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स बना करके ये इस तरह से लेकर के आया हूं। ये सीमेंट हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया। और ये रहा टेस्ट, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन द मैग्नीशियम कार्बाइड, सिग्मा बॉन्ड इन मैग्नीशियम कार्बाइड विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर। बताना इसका आंसर, बताना, चलो जल्दी इसका बताओ। इसका आंसर बताओ। क्या बात है, फोड़ दिया नहीं फोड़ दिया, सब रट गया तुम्हारे, डट्टू मट्टू हो गए तुम। ए इज द आंसर, ए इज द आंसर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस। कौन डाइमर बनाता है, चलो वैसे ही पूछ लेते हैं, कौन डाइमर बनाता है? सी, दोनों बनाते हैं। वाह, बस सारे खतरनाक यहीं बैठे हैं क्या, तूफानी। हीट करने पे NO2 कौन देता है? KSP किसका मैक्सिमम होता है? ये सब आए हुए सवाल हैं, इन सबको समझाऊंगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, लीस्ट सोल्युबल कौन है, ये सारे फंडे सब पॉइंटर से होंगे, उन पॉइंटर से ये वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे। दैट्स इट। थैंक यू। अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था वो मैं अब आपको बताता हूं। अब देखो बेटा क्या होने वाला है, सेशन खत्म कर रहे हैं। सेशन आपका इतनी देर का रहा करेगा, कितनी देर का रहा करेगा सेशन? 2 से 2.5 घंटे का। आज 2 घंटे के, आज तो 1 घंटे बेकार हुए। असली सेशन तो हमने 3:15 बजे करा था, हमने 1 घंटे सेशन लिया आज केवल। लेकिन आगे से हम लोग 2-2.5 घंटे का सेशन लेंगे, ये नोट्स देंगे। आज मैं सोच लेता हूं स्टडी, मैं और अमन सर और हम लोग एक बार मिलकर के आएंगे, टाइम शेड्यूल आपको बताएंगे कि कौन सा टाइम रहेगा, ठीक है। आज 5 बजे मैं एस ब्लॉक का आपका एक टेस्ट, मतलब 5 बजे जो आज आपने मुझसे पढ़ा है अभी अभी, वो मैं 5 बजे आपसे देखना चाहता हूं कि आपकी मेमोरी में कितना है कितना नहीं है। तो 5 बजे आप लोग आ जाओ, 5 बजे आप लोग आ जाओ, नोट्स आपके पास में पहुंच जाएंगे। 5 बजे आपको केवल इसलिए आना है कि आपको यह दिखाना है कि आपकी मेमोरी में कितना फिट हो चुका है, ठीक है। 8 बजे मैं एस ब्लॉक का एक छोटा सा टेस्ट ले रहा हूं आपका, और 8:40 पे एक फुल लेंथ टेस्ट ले रहा हूं।
एस ब्लॉक का सर टेस्ट क्यों ले रहे हो? मैं चेक ये करना चाहता हूं कि आपको एस ब्लॉक में आता कितना है। गलत नहीं कर रहा हूं मैं, एस ब्लॉक में आपको आता कितना वो चेक कर रहा हूं। उसके बाद एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ए ब्लॉक, कोऑर्डिनेट सब डेली के हिसाब से चलता रहेगा आपका, डेली के हिसाब से चलता रहेगा। ठीक है, तो 5 बजे तो आज जो पढ़ाया उसका टेस्ट देने आ जाओ अनअकैडमी ऐप पे, देखते हैं आप कितना अच्छा करते हो। और ये पैटर्न रहेगा। मेरी मेहनत, अभी आपको ये ध्यान रखना, मेरी मेहनत खराब तो नहीं होने दोगे। एनसीईआरटी को एक तो होता है कहना, एक होता है एनसीईआरटी पूरी लिखवा देना। मैंने एनसीईआरटी को पढ़ा, एक एक पॉइंट को पढ़ा, और उसमें से जो 20 to 30% एक्सट्रैक्ट बाहर जूस निकाल करके, जैसे होता है ना आपके फ्रूट्स बहुत सारे हैं तो या तो उन्हें सबको खा लो या फिर उसका एक जूस निकाल के दे दो, तो मैंने उसका एक जूस निकाल करके आपको दिया है, उसके अलावा सब बेकार है। कथा कहानी सब, उनमें से मेन पॉइंट जिनसे सवाल बनते हैं या बने हैं या बन सकते हैं, उसके अलावा किसी से नहीं बनते, वो मैंने आपके लिए बनाया। मेरी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए बेटा, एनसीईआरटी की जो मेहनत है वो बेकार नहीं जानी चाहिए। अगर ये बेकार चली गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो 5 बजे आप अनअकैडमी ऐप पाएंगे, ये हम लोग डिस्कस मारेंगे क्या कि आप लोगों ने कितना आज रिटेन करा, जो अभी अभी मैंने पढ़ाया था वो कितना आपके दिमाग में है। ठीक है, कितना आपके दिमाग में है। अभी ये वाला नोट्स भी मैं भेज दे रहा हूं आपको, और उसके बाद में 8 बजे मैं ये चेक करूंगा कि आपको एस ब्लॉक में कितना आता है, और 8:50 पे फुल नेट ऑर्गेनिक का टेस्ट होगा, ये देखने के लिए आपको कितना। कल से सारी चीजें प्रॉपर चलाई जाएंगी। टाइमिंग वगैरह के लिए हम लोग रात को एक सेशन करेंगे आपके साथ। ठीक है, ऑल द बेस्ट। सेशन बढ़िया लगाओ तो लाइक करना, इस चीज के लिए लाइक मत करना क्या पढ़ा, इस चीज के लिए लाइक करना कि जिद के आगे हमने सारी चीज को धुका दिया। सेशन खराब हो रहा था लेकिन हमने फिर भी करा। थैंक यू। मैं बहुत कम लोगों के लिए थैंक यू और सॉरी बोलता हूं। थैंक यू, आपने इतना पेशेंस रखा, ट्रस्ट किया, और आप सब रिएक्शन फोड़ सकते हो। ऑल द बेस्ट यार। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक कराऊंगा मैं इस बेसिस पे, कल कराऊंगा सेशन। ठीक है।